वेलकम टू माई सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। रिवर्स क्वांटिटी सर्विंग की पिछली दो क्लासों में हमने आपको बताया था कि पहली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि रफ कॉस्ट एस्टीमेट कैसा निकाला जाता है, और दूसरी क्लास में हमने आपको कुछ डिटेल बताई थी कि डिटेल एस्टीमेट कैसे निकाला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम डिटेल एस्टीमेट की इस क्लास में हम आई शेप वॉल का एस्टीमेट निकालेंगे, जिसमें हम एक्सकवेशन, बैकफिलिंग, लीन कंक्रीट 148, 136, C2 कंक्रीट, ब्लॉक मशीनरी, प्लास्टर और पेंट वर्क निकालना सीखेंगे, और इसका एस्टीमेट भी निकालेंगे कि इस पर कितनी कॉस्ट आएगी। ये हमारे पास एक ड्राइंग बनी हुई है, 10 फुट लंबाई है हमारे पास पॉल की, और ये इसका सेक्शन है। इसमें वाज़ेह नहीं है, इसलिए हम इसको कैड में चेक करते हैं। ये एक कैड की ड्राइंग है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। 10 फुट इसकी लेंथ है, और इसकी बाकी डिटेल के लिए हम इसके सेक्शन में आते हैं। ये यहाँ से हमारे पास वॉल सुपर स्ट्रक्चर प्लेन से ऊपर स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और ये ग्राउंड से नीचे का पार्ट है सारा। अब ये ग्राउंड से ऊपर की वॉल है हमारे पास। तो वॉल की जो थिकनेस है वो यहाँ पे चेक करें, तो ये 6 इंच है। तो हम डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये 6 इंच इसकी थिकनेस है। अच्छा, उसके अलावा ये इसके नीचे C2 कंक्रीट, आप देख सकते हैं C2 कंक्रीट है 136, और ये फाउंडेशन में भी C2 कंक्रीट है। और ये इसके अलावा इसके नीचे है 2 फुट विड्थ है, ये है लीन कंक्रीट 148। अच्छा, इसके नीचे हम सोलिंग भी देते हैं, जो कि इस ड्राइंग में मेंशन नहीं है, लेकिन हम सोलिंग भी निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल एक्सेल की शीट हम ओपन करते हैं। तो ये हमने शीट ओपन कर ली। ये हमारे पास मेजरमेंट शीट बनी हुई है, एस्टीमेट फॉर आई शेप वॉल। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला आइटम होता है हमारे पास एक्सकवेशन का। तो एक्सकवेशन के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सकवेशन फॉर वॉल नंबर्स में आ जाए। नंबर्स तो एक ही नंबर है वॉल का, तो एक नंबर हो गया। अब इसकी लेंथ है हमारे पास 10 फुट वॉल की लेंथ है, लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं 10 फुट तो ये हो गया। सेक्शन में जब हम आते हैं तो अब यहाँ पे देखें दोनों साइडों पे ये वॉल हो गई। वॉल से बाहर ऑफसेट निकला हुआ है हमारा, तो 6 इंच का ये ऑफसेट है। जो ये ऑफसेट शो हो रहा है 6 इंच ये बोथ साइड पे होता है। 6 इंच यहाँ पे आ गया, और इसको हम प्लस कर लेते हैं 0.5 प्लस। और इसमें ये जो हमारे पास लीन का ऑफसेट है 3 इंच का ये ऑफसेट है, तो इसको भी हम इसमें जमा कर देते हैं। ये हमारे पास 9 इंच का ऑफसेट हो रहा है। तो अब इस वॉल में हमारे पास जो ना यहाँ से या इस तरफ हम 9 इंच ऐड करेंगे, और इस तरफ भी 9 इंच ऐड करेंगे। तो ये 10 फुट में जब हम 9 इंच इधर से और 9 इंच इस तरफ से ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारे पास 18 इंच बन रहा है। इसका मतलब हो गया ये हमारे पास हो गया 1.5 फीट। तो ये 10 फुट ये हो गया, और इसमें हम 1.5 फुट या 1.5 फीट और ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.5 फीट। तो इसकी लेंथ हम लिखते हैं 11.5 फीट। और इसकी चौड़ाई हम देखेंगे, तो चौड़ाई हम इसकी जितनी लीन की विड्थ होगी, और इसके नीचे
सोलिंग भी तकरीबन इतनी ही आएगी, तो हम इसकी 2 फुट विड्थ ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 2 फुट ले लिया। अच्छा, अब इसकी हम हाइट देखते हैं। हाइट चेक करने के लिए आप यहाँ से देख लें, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से लीन तक ये हमारे पास डायमेंशन जो हो रही है 6 फुट 4 इंच। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 8 इंच सोलिंग ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास फिर 7 फुट हो जाएगी डेप्थ एक्सकेवेशन की। तो यहाँ हम इसको 7 फुट लिख देते हैं, ये 7 फुट हो गए। अच्छा, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई एक्सकेवेशन की। इसके बाद बैक फिलिंग होती है, बैक फिलिंग को हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला आइटम एक्सकेवेशन के बाद आ रहा है सोलिंग का, तो सेम हम यही लेंथ यहाँ लिख देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, लेंथ सेम आ गई, जो हमारे पास विड्थ भी सेम आ गई, और इसकी जो हाइट है हमने कितनी ली थी, 8 इंच ली थी, तो 0.67 ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास सोलिंग की। सॉरी, ये तो मैंने बैक फिलिंग में लिख दिया। अब इसी को पूरे को हम कट कर लेते हैं और फिर सोलिंग में पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके बाद टर्माइट प्रूफिंग के लिए हम क्या करते हैं, जितने एरिया पे हम सोलिंग करते हैं उस पूरे एरिया में हम टर्माइट प्रूफिंग कर देते हैं। तो उसके लिए हम पूरे एरिया को यहाँ पे और ये आएगा वॉल, कॉपी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम हाइट नहीं देते, ये स्क्वायर फुट में आती है। तो स्क्वायर फुट का आपको पता है किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई 23 स्क्वायर फुट। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं लीन। लीन के लिए हम इसको हम 4 वॉल कर देते हैं। लीन के लिए हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो सेम मेजरमेंट वही आ गई, और हमारे पास विड्थ भी वही 2 फुट आ गई। इसको हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं, फ्रीज व्यू, फ्रीज पैन। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ लॉक हो गया है। अब हम यहाँ नीचे आराम से जा सकते हैं, ताकि ऊपर हेडिंग हमारे पास वाज़े रहे। तो इसके बाद हम लीन निकालने के लिए लेंथ हमने निकाल ली, उसके बाद विड्थ ये आ गई हमारे पास, और लीन की जो हमारे पास थिकनेस है वो है 4 इंच। तो इसको हम 4 इंच लेते हैं, 0.33। ये आ गई हमारे पास लीन की क्वांटिटी। अच्छा, C2 कंक्रीट, C2 हमारे पास 2 स्टेप में है, ये आप देख सकते हैं, एक फाउंडेशन में और एक वॉल के नीचे है। सबसे पहले हम फाउंडेशन में लेते हैं। C2 कंक्रीट 136 इन फाउंडेशन। सेम इसको हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, लेंथ अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑफसेट हमारे पास 3 इंच इधर से है और 3 इंच इधर से, ये हमारे पास टोटल 6 इंच हो गया। टोटल लेंथ में से हम 6 इंच कम कर देंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ बच जाएगी 11 फुट। अब इसकी विड्थ भी हम यहाँ से देखें तो ये 2 फुट था, इसमें से हमने 6 इंच कम कर दिया तो ये आ गया 1.5, मतलब 1.5 फुट, तो 1.5 फुट। अच्छा, अब इसकी हाइट हम चेक करें तो हाइट हमारे पास आ रही है इसकी 6 इंच, तो इसकी हाइट हम यहाँ पे 6 इंच लिख देते हैं 0.5। ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास इसकी। अच्छा, अब C2 की एक C2 का एक स्टेप और है जो वॉल शुरू होने से पहले है। अब इसकी हम यहाँ पे हाइट देखते हैं। ये हाइट हमारे पास आ रही है 4 फुट 6 इंच, और इसकी लेंथ मज़ीद हम जो है ना 1 फुट कम कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑफसेट है 6 इंच इधर से है और 6 इंच इधर से, तो वो 11 फुट था। अब यहाँ देखें 6 इंच इधर से कम करेंगे हम 6 इंच इधर से, तो ये हमारे पास 10 फुट क्लियर लेंथ आ जाएगी। इसकी लेंथ हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेते हैं। C2 कंक्रीट बेनेथ वॉल के नीचे 1। अच्छा, इसकी आ गई तो यहाँ पे ये हमने C2 कंक्रीट 136 बेनेथ वॉल के नीचे आ रहा है, 10 फुट लेंथ हो गई इसकी क्लियर। और इसकी हम विड्थ देखते हैं तो विड्थ हमारे पास ये 6 इंच हो जाएगी, तो इसको हम 0.5 लिख लेते हैं। और हाइट इसकी हम यहाँ देखते हैं, हाइट इसकी ये हमारे पास 4 फुट 6 इंच, तो ये हमने लिख दी 4.5। अब ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई इसकी 33.50 CFT क्यूबिक फुट। अच्छा, इसके बाद हम वॉल निकालते हैं। ये हमारी वॉल है जो कि इसके ऊपर शुरू हो रही है। अच्छा, ये यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको मैच कर देते हैं हम इससे। अच्छा, अब यहाँ से हमारी वॉल शुरू होगी। वॉल की हाइट हम देख लेते हैं, यहाँ पे 8 फुट ये हो गई और 2 फुट ये, तो ये हो गई 10 फुट। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 4 लॉक सनरी फॉर वॉल। इसमें हम यहाँ लिख देते हैं 110। इसकी विड्थ हमारे पास है 0.5, हाइट हमारे पास थी 10 फुट। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस। ये हमारे पास 50 क्यूबिक फुट आ गया। अच्छा, इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं सेम, ये भी हमारे पास CFT में आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया प्लास्टर। इसके बाद हम प्लास्टर ले लेते हैं। प्लास्टर भी स्क्वायर फुट में आता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी फॉर वॉल। अच्छा, अब ये है हमारे पास वॉल का प्लान। अब ये हमारे पास, इसको अगर हम दोनों साइड पे करते हैं, इस साइड पे और इस साइड पे, तो उसके लिए हम इसको 2 नंबर्स करेंगे। तो यहाँ 1 की जगह हम 2 कर देते हैं, और लेंथ हमारे पास आ गई 10, और इसमें हमारे पास विड्थ या ब्रेड्थ नहीं आएगी, विड्थ इसलिए हम इसको 0 कर देते हैं। और हाइट हम अपने पास इसको 10 फुट लिखेंगे, 10 फुट हाइट है। इसको
कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हमारे पास 200 स्क्वायर फुट 200 स्क्वायर फुट आ गया है। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको प्लस कर लिया, 200 स्क्वायर फुट आ गया। अच्छा, अब इसका पेड़ भी सेम ऐसे ही होगा। इसी को कॉपी कर लें। तो कुछ गलत हो गया है शायद, इसको हम स्पेस देते हैं। तो इसमें हमने यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्वांटिटी भी हमारे पास आ गई है, 200 स्क्वायर फुट। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन तो कर लिया हमने, मेजरमेंट कर लिया। अब इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे हम इसके रेट लगाएंगे। रेट लगाने के बाद इसका हम यहाँ पे अमाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद यूनिट आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे रेट लिख देते हैं। रेट लिखने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट, ये यूनिट क्यूबिक फुट आ गया। रेट हम लिख देते हैं, एक्सकेवेशन का रेट मार्केट में जो भी चल रहा हो हम 20 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद बैक फिलिंग का रेट, अभी बैक फिलिंग हमने निकाली नहीं है, तो इसका रेट हम लिख देते हैं। रेट वैसे चल रहा है आजकल, जैसे 10 रुपये लिख देते हैं। और स्टोन सोलिंग का रेट हम 40 रुपये लिख देते हैं। और टर्माइट प्रूफिंग का हम 50 रुपये लिख देते हैं। लीन कंक्रीट हो गई, लीन कंक्रीट का रेट हम जिसके अंदर फॉर्म वर्क, मटेरियल, लेबर सब कुछ इंक्लूड हो जाए, हम उसका 300 रुपये लिख देते हैं। ये हमारे पास 1362 कंक्रीट आ गई। इसका रेट हम लिख देते हैं 400 रुपये। उसके बाद ब्लॉक मैसनरी जो कि क्यूबिक फुट में है, इसका रेट भी हम 300 रुपये लिख देते हैं, 300 रुपये पर क्यूबिक फुट। तो उसके बाद हमारे पास प्लास्टर आ गया। प्लास्टर का रेट जैसे हम फर्श करें हम 150 लिख देते हैं। और पेंट आ गया, पेंट का भी हम 150 लिख देते हैं। अच्छा, अब इसका हम अमाउंट निकालते हैं। ये क्वांटिटी आ गई। अब इसके रेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास। इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस फार्मूले को, और सब में हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। अच्छा, इसमें अब हम इसको टोटल करते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनी, सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ऑटो सम कर देते हैं। तो ये हमारे पास 95,094 रुपीज़ बना। अब इसमें हमारे पास एक आइटम रहता है जो कि है बैक फिलिंग का। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, ये आ गया टोटल एक्सकवेशन हमारे पास आई। ये हम सेम ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसमें से हम सबसे पहले करते हैं लेस सोलिंग वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे हम करेंगे लेस लीन वॉल्यूम। उसके बाद हम करेंगे लेस
C2 कंक्रीट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी की आ गई। अब इसमें हम माइनस सबसे पहले सोलिंग की क्वांटिटी ले लेते हैं, ये आ गई। फिर हम माइनस में ले लेते हैं लीन कंक्रीट की क्वांटिटी, ये आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद हम C2 कंक्रीट की क्वांटिटी ले लेते हैं, जो कि ये आ गई हमारे पास। अब इसका हम सम ले लेते हैं। अब हमारे पास जो बैक फिलिंग बची वो आ रही है ये, इसको हम इसी ये सेलेक्ट करके फॉर्मेट मार के ये फॉर्मेट कर दिया, सेम हो गया। अच्छा, अब इसका अमाउंट भी आ गया हमारे पास। अब टोटल अमाउंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 96,158 रुपीज़ बना, जो कि हमारी इस 10 फुट की वॉल, आई शेप वॉल के लिए जो अमाउंट बना वो है 96,000। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद कुछ सिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत। अल्लाह हाफिज़।